Congratulations बिंदु भैया। थैंक यू। Congratulations to both of you। थैंक यू, लेकिन खाली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पार्टी वगैरह मत मांगना, क्योंकि हम लोग कमाने से पहले खर्च नहीं करना चाहते भाई। ओके बाबा ओके, कमाने के बाद पार्टी दे देना। पार्टी का पीछा नहीं छोड़ोगे किसी भी नहीं तरह। छोड़ूंगी। और तो कंजूसी नहीं छोड़ेगा, है ना? लेकिन Good. One more new company. SV Construction, वीरेंद्र कंस्ट्रक्शन, हाँ? Am I right? जी भैया, हम लोगों ने, भैया और मैंने नई कंपनी खोली है। देखो, घर पे बैठने से तो अच्छा है ना कुछ करना। बड़े ना सही, छोटे ही काम सही, आखिर काम तो करना ही पड़ता है। Congratulations. थैंक यू भैया। You too. थैंक यू। देखो, तुम लोगों को अगर किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात की भी जरूरत हो, तो मुझे जरूर याद करना। आफ्टर ऑल मैं तुम लोगों का बड़ा भाई जो ठहरा। श्योर जी। ऑल द बेस्ट। सुषमा, आ गए? वहां बाहर क्या कर रहे थे तुम? अरे वो सुरेंद्र और वीरेंद्र ने एक नई कंपनी शुरू की है, बस उसी की बधाई दे रहा था। ओ रियली? बधाई दे चुके ना? क्यों? मुझे नहीं देना चाहिए था। बधाई तक तो ठीक है, लेकिन राहुल तुम अपने इन भाइयों को ज्यादा मुंह मत लगाना। कहाँ हम लोग और कहाँ वो। प्रोजेक्ट का तो कुछ अता पता है नहीं, बस कंपनी खोलकर बैठ गए। लेकिन हमें अभी करोड़ों का काम करना है, जानते हो ना तुम? सुषमा, तुम भी जरा सी बात का पतंगर बना देती हो। ये जरा सी बात नहीं है राहुल, मैं तुम्हारे भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तो भैया भैया करके तुम्हें खुश करेंगे और उसके बाद तुम्हारे बिजनेस में घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। Do you understand this? सुषमा, मैं भी कहाँ होने दूंगा। राहुल फिर भी मैं। सुषमा, जो तुम कहना चाहती हो मैं समझ रहा हूँ, अब कुछ काम वाम कर लें। अरे सुमन, तुम? जी आपके पास थोड़ा वक्त है? क्या बात है? मुझे आपको गिफ्ट देनी है। गिफ्ट? और मुझे? जहाँ तक मुझे याद है ना तो आज मेरा बर्थडे है और ना ही मेरी एनिवर्सरी, तो फिर ये गिफ्ट किस बात का? जी ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई इतना इम्पोर्टेंट गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तो गिफ्ट कहाँ है? लाओ दो। यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ? हाँ, इसी वक्त। चलो चलिए। अरे सुमन जी, आप यहाँ? सुजाता, सुजाता देखो तो कौन आया है। सुमन? सुमन जी, आप यहाँ कैसे? हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप? कुछ बातें याद रखनी पड़ती है मिस्टर बकुल, और वैसे भी मैं कोई इम्पोर्टेंट काम कभी नहीं भूलती। भूल तो शायद आप लोग गए हैं। आज मेरी नोटिस का आखिरी दिन है ना? नहीं सुमन, हम कुछ नहीं भूले। दरअसल आपके साथ उस दिन जो बात हुई थी उससे हम दोनों निश्चिंत हो गए थे। बकुल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने सुमन से रिक्वेस्ट की थी कि हमें हमारे घर में कुछ दिन और रहने दें, और पता है इन्होंने नेगेटिव रिप्लाई नहीं दिया था, है ना सुमन? यस मिसेस सुजाता, लेकिन एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने कोई पॉजिटिव रिप्लाई भी नहीं दिया था। जी, आप
आप कहना क्या चाहती हैं? मिस्टर बकुल, मैंने आपकी वाइफ से कहा था कि मैं अपने वकील के साथ बात करके आपको जवाब दूंगी। जी हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपके वकील भी आप ही की तरह हमारा केस कंसिडर करेंगे। आई एम सॉरी टू से मिस्टर बकुल, मेरे वकील ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों सुमन? क्योंकि उनका कहना ये था, एक बार कोर्ट केस हो जाने के बाद पोजेशन ड्यू डेट पर ही लेना चाहिए, वरना आगे तकलीफ होती है। और ये सब तो आप जानती हैं ना मिसेस सुजाता, क्योंकि ये सब आप कर चुकी हैं। जी देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम लोग पैसे का इंतजाम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम आपको पैसा भी दे देंगे। अब कुछ फायदा नहीं है मिसेस सुजाता, आपको इसी वक्त मेरा मकान खाली करना पड़ेगा। देखिए, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की मोहलत चाहिए हमें। और वैसे भी आपको मकान की क्या जरूरत है, आपके पास तो अपना खुद का बहुत ही बड़ा मकान है। जी बकुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए, आप हमारी थोड़ी सी टाइम लिमिट बढ़ा दीजिए, हम लोग आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है मिसेस सुजाता, क्योंकि ना तो मेरे बस में है तुम लोगों को टाइम लिमिट देना, और ना ही मेरे बस में है तुम लोगों पर एहसान करना। सुमन, आप भी कमाल की बातें कर रहे हैं। ये सब आपके बस में नहीं है तो फिर किसके बस में है ना बकुल? अभी बताती हूँ, जरा अंदर आएंगे प्लीज। जो भी बात करनी है इनसे करिएगा। सुमन, इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं, तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। और वैसे भी अब हमारे बीच में कहने सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्यों बकुल? सुजाता, ठीक कहा ना मैंने? इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब, मिस्टर बकुल, हम तो ये समझ कर आए थे कि घर खाली हो चुका होगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। आप कोर्ट के ऑर्डर को मजाक समझते हैं क्या? सर, ये लोग कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें आदमी बुलवाकर इनका सामान बाहर निकलवाना पड़ेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरा बंदोबस्त करके आई हूं। मिसेस सुजाता, यू कैन पैक योर बैग्स नाउ।
मैडम आपके घर की चाबियां। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जीजू, आपकी गिफ्ट। निधि, सारी पॉलिसीज तो सुरेंद्र भैया ही बनाएंगे और मुझे सुरेंद्र भैया की यही बात सबसे अच्छी लगती है कि हर प्रोजेक्ट की सारी पॉसिबिलिटीज वो पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं। वीरेंद्र भैया ठीक कह रहे हैं और वैसे भी सुरेंद्र भैया सारे बिजनेस को जानते भी है। और अगर प्रोजेक्ट के रिस्क फैक्टर्स पहले से ही पेपर पर हो तो शायद टेंशन कम होती है। क्यों भैया? बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ओहो, यहाँ पर तो कॉन्फ्रेंस चल रही है। भाभी, कॉन्फ्रेंस तो चल रही है लेकिन कोई सीक्रेट बात नहीं है। If you want, you can join us. नहीं, मुझे ऐसे सब कॉन्फ्रेंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। As you wish, भाभी। प्रांजल, बोलो। मामा जी एक मिनट। प्रांजल, तुम्हें ये जान के शायद खुशी हो या ना हो, आज मैंने अपने घर की चाबियां हासिल कर ली। बधाई हो लाला। बधाई हो साहब। ये काम तो बहुत ही अच्छा हुआ सुरेंद्र भैया। हाँ वीरेन, लेकिन अभी एक और अच्छा काम करना बाकी है। इन चाबियों का असली हकदार मैं नहीं हूं वीरेन, और वैसे भी एक मर्द के हाथ में घर की चाबियां शोभा नहीं देती। मैं सोचता हूं कि इन्हें इसके असली हकदार तक पहुंचा ही दूं। प्रांजल, लेकिन इस काम के लिए तुम्हारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। सुमन, यहाँ आओ। आओ। सुमन, इन चाबियों की असली हकदार तुम हो। लेकिन ये चाबियां तो आपके मकान की हैं। ये मकान मेरा था, लेकिन मैंने तो इसे खो दिया था ना। लेकिन अब ये मकान तुमने हासिल किया है। सुमन, ये तुम्हारा बड़प्पन है जो ये चाबियां तुमने मुझे लौटाई हैं। अब मेरा भी तो ये फर्ज बनता है ना कि ये चाबियां मैं तुम्हें लौटा दूं। अब देखो साहब, अब लाला घर को आपको है तो अब आप ही को डिसाइड करना है कौन को चाबी देनी चाहिए, कौन को। मामा जी, ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, और वैसे भी ये घर से ज्यादा उसूलों की बात है। अब देखिए ना, जब प्रांजल ने ऑफिस हासिल किया था तो इसने मुझे उस ऑफिस की चाबियां लौटाई थी, तो मैंने वो चाबियां प्रांजल को वापस कर दी थी। अब जबकि सुमन ने वो घर की चाबियां मुझे सौंपी हैं, तो उसूलन मामा जी, उसूलन ये चाबियां मुझे इसे लौटा देनी चाहिए। क्यों प्रांजल, ठीक कहा ना मैंने? सुमन, जीजू। सुमन, तुम कुछ नहीं कहोगी? सुमन, तुमने मुझे जो एक बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट दी है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीजू। प्रांजल, ये पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं वही कह रहा हूं जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे। उनका ख्याल है कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है। अब प्रकाश इस तरह अचानक चला गया तो वो कह रहे थे शायद ये एक्सीडेंट का केस है। नहीं पापा। अब
कह रहे थे कि वो उन्होंने हर हॉस्पिटल में भाभी, भाभी, मत रोइए। सुमन वो ठीक होंगे ना, लौट आएंगे ना? मैंने आपसे कहा ना भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भैया बहुत जल्दी वापस लौट आएंगे, देखना। वाह सुमन वाह, कभी तुम किसी के आंसू पोंछती हो और कभी तुम किसी की आंखों में आंसू भर देती हो। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। उर्मिला, क्यों? पूछिए अपनी बेटी से, इसे प्रांजू का मकान खरीदने की क्या जरूरत थी? अगर इसे किसी की प्रॉपर्टी खरीदना ही है तो किसी की भी खरीद लेती। मेरी प्रांजू के पीछे क्यों पड़ी रहती है? उर्मिला तुम। पापा, एक मिनट। मम्मी, अगर प्रांजल आपकी बेटी है तो वो पापा की भी बेटी है और मेरी बहन भी है। और फिर भी तुम मम्मी, मुझे प्रांजल के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं यहाँ भैया की खबर लेने के लिए आई हूँ। इस वक्त मैं प्रांजल के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, समझिए आप? भाभी, आप चलिए मेरे साथ। आइए। मोहन जी, क्या कर रहे हैं? छोटी भाभी के लिए चाय बना रहा हूँ। चाय वाय बनाना बंद कर और किचन से बाहर निकल। ये आप क्या कर रही है? वही जो तू देख रहा है, मुझे अपने लिए कॉफी बनानी है। लेकिन मुझे ये लेकिन कुछ नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले मोहन, आज से सुबह 9 से 11 बजे तक और रात को 8 से 10 बजे तक मैं इस किचन में काम करूंगी। जाकर कह दे अपनी छोटी मालकिन से। और हाँ, मुझे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए यहाँ पर। देखिए, आप ये बात खुद छोटी मालकिन से कहेगी तो अच्छा रहेगा। क्या जबान लड़ाता है मुझसे? मैंने जो तुझसे कहा है ना, चुपचाप जाकर अपनी छोटी मालकिन से कह दे, समझा? हाँ, और वैसे भी इस किचन पर मेरा हक तेरी छोटी मालकिन से ज्यादा है। अब निकल, खड़ा क्यों है? और हाँ, मैंने जो तुझसे कहा है ना, अपनी छोटी मालकिन के साथ साथ घर के बाकी लोगों को भी बता देना। क्योंकि क्या है ना, जब मैं इस किचन में काम कर रही हूं ना, तो मुझे किसी की भी खिचड़ी पकती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। नाउ गेट आउट।